Hello, dear student. Myself Anand Rai, chemistry faculty at Momentum Chhatra Sangh Chowk. In today's lecture, I am going to discuss some concept and trick related to the Cannizzaro reaction. Now, which reaction is Cannizzaro reaction? That reaction, those aldehyde which do not contain any alpha hydrogen when treated with any concentrated base, then it gives disproportionation reaction. Which type of aldehyde I am talking about? It may be aromatic aldehyde, may be aliphatic aldehyde. You can take any aldehyde, यानी वह aldehyde जिसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अगर उसको concentrated base से react करेंगे, तो it gives disproportionation reaction. It means one molecule oxidizes into corresponding salt of carboxylic acid, and one molecule reduces into corresponding alcohol. See carefully. Suppose if we take formaldehyde, this is the definition I have already written here. Okay, तो देखो formaldehyde having no alpha hydrogen, when we treated with concentrated base, you can take any concentrated base. Suppose we have taken concentrated NaOH, right? Then how many carbon atoms are there in formaldehyde? One. It means it gives disproportionation. मतलब एक कार्बन को तुम्हें करस्पॉन्डिंग साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में ले जाना है और एक कार्बन का करस्पॉन्डिंग एल्कोहल बनाना है. तो एक कार्बन का करस्पॉन्डिंग एल्कोहल बच्चों क्या होगा? मिथाइल एल्कोहल. और एक कार्बन का करस्पॉन्डिंग साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा? सोडियम फॉर्मेट. ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है. ट्रिक इसका ये है कि जितने कार्बन रहेगा उतने कार्बन का हमें एल्कोहल बनाना है. वी हैव वन कार्बन एल्डिहाइड, तो वन कार्बन का एल्कोहल मिथाइल एल्कोहल होगा. मतलब ये एल्डिहाइड इसको रिड्यूस हुआ, इसमें क्या हुआ? रिड्यूस हुआ. ठीक है, और ये इसमें ऑक्सीडाइज हुआ. तो जब ऑक्सीडाइज होगा तो इट प्रोड्यूसेस व्हाट? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. गॉट इट? नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म? अब देखो इसका मैकेनिज्म हम इसको समझा दे रहे हैं. ठीक है, सी केयरफुली. मैकेनिज्म है ये स्टेप 1 में क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन स्टेप 1? When OH minus attack on the HCHO, then what will happen? It form OH minus is a nucleophile and it will attack on the carbonyl carbon. It produces compound this. Okay. Now in second step, what will happen? Second step is the shifting of hydride shift, and this step is said to be rate determining step. Now this molecule attack on the second molecule of formaldehyde. See carefully. Now यहां से हम हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे. ठीक है, देखो ये लोन पेयर यहां गया, यहां डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा, कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी जो कि इम्पॉसिबल है. तो यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होकर इस पे अटैक करेगा और ये क्या बना देगा? देखो ये हाइड्राइड यहां पे गया, तो इस स्टेप को बच्चों बोला जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. तो यू कैन राइट HCHHO माइनस. ठीक है, और प्लस यहां पे देखो फॉर्मिक एसिड बनेगा. Got it? अब this one is the base and this one is an acid. यहाँ पे acid base reaction होगा and ये step rate determining step है. rate determining step को बोलते हैं slow step. ठीक है, hydride shift is the rate determining step. Now in second step, next step what will happen? This methoxide ion, ये जो methoxide बना ये वाला, ये यहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा फॉर्मिक एसिड से, क्योंकि फॉर्मिक एसिड से जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये फॉर्मेट आयन बनाएगा जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा. Then what will happen? यहां से देखो मिथाइल अल्कोहल बन गया और प्लस सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड बन गया. और चूंकि ये स्टेबल होगा, क्यों स्टेबल होगा? इट विल बी मोर स्टेबल ड्यू टू इक्वल रेजोनेंस, इक्वल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा. तो ये देखो मिथाइल अल्कोहल बन गया और ये बन गया सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो दिस इज द ट्रिक. अब देखो फाइनल ट्रिक पे आते हैं. ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है बच्चों की जितने कार्बन का फॉर्मल्डिहाइड, जितने कार्बन का एल्डिहाइड है, और वो एल्डिहाइड लेना है जिसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो. तो वी हैव टू कन्वर्ट दैट एल्डिहाइड इनटू करस्पॉन्डिंग साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज करस्पॉन्डिंग अल्कोहल. नाउ जैसे कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं. जैसे देखो OH माइनस कंसंट्रेटेड, देखो कितने कार्बन है? एक, तो एक कार्बन का अल्कोहल बनेगा CH3OH और एक कार्बन का साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा. ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस किया हूं. अब देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है, इस पे क्वेश्चन कुछ बेस्ट करते हैं. See on the next page. ठीक है, जैसे सपोज we have taken formaldehyde, benzaldehyde. benzaldehyde के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. ठीक है, और मान लो हम दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, इसके पास भी एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. अगर मैं इसको कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट करूं तो क्या बनेगा? तो देखो सिंपली क्या करना है, क्या मैंने ट्रिक बताया, जितने कार्बन रहेगा उतने कार्बन का अल्कोहल और उतने कार्बन का करस्पॉन्डिंग सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है. तो इसमें एक ही कार्बन, बेंजीन के बाद एक कार्बन है तो उसका अल्कोहल बना देंगे. सिंपली क्या करना है? अल्कोहल बना देना है. तो अल्कोहल बन गया और इसी का करस्पॉन्डिंग सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है. गॉट इट?
नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस वन, इसमें भी देखो नो अल्फा हाइड्रोजन, तो ये भी करने जा रहा देगा। अब इसको कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, कितने कार्बन है, जितने कार्बन रहेगा उतने कार्बन का अल्कोहल एज वेल एज जितने कार्बन का करस्पॉन्डिंग सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, मेक करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, when this compound reduces it will give alcohol, when this compound oxidizes it gives corresponding salt of carboxylic acid. This is the final thing. One more important thing you have to keep in mind, कभी कभी इसमें ऑर्डर पूछ देता, रेट पूछ देगा कि what is the order of Cannizzaro reaction। तो देखो ऑर्डर के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्डिहाइड का कंसंट्रेशन, एल्डिहाइड के कंसंट्रेशन के स्क्वायर एंड OH माइनस का कंसंट्रेशन, यानी इसका ऑर्डर जो होता है वो कितना होता है, ऑर्डर इसका होता है 3। तो ये दो चीजें इसको आपको रिटेन करना है, ठीक है। थैंक यू।